Good morning to all of you. Good morning, student. Okay, good morning. Today we'll start with the next heading. That is number of particles and unit cell in X gram. एक मिनट. आता क्लिअर दिसतंय का रे? दिसतंय का रे क्लिअर? Yes, okay. Okay, thank you, Dipesh Vignesh. See, now what is next heading? Number of particles. हमें कैलकुलेट क्या करना है? Number of particles and unit cell in X gram of metallic crystal. Number of particles and unit cell in X gram of metallic crystal. मतलब अगर हमारे पास X ग्राम मेटल है, तो X ग्राम मेटल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे और X ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल रहेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना. देखो वापस क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास मेटल का अमाउंट कितना रहेगा X ग्राम, तो X ग्राम मेटल के अंदर कितने पार्टिकल्स है और कितने यूनिट सेल है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. X ग्राम ऑफ द मेटल के अंदर कितने पार्टिकल्स एंड कितने यूनिट सेल है. तो सबसे पहले हमारे पास हमने फॉर्मूला लर्न किया था. हमारा फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू n into m upon a cube into Avogadro's number. ये फॉर्मूला हमने किया. डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस गिवन बाय द सिंबल रो. ये फॉर्मूला हमने एक लेक्चर में किया था. डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू n into m upon a cube into n. What is n here? n is number of particles in यूनिट सेल. तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहेंगे? m is called as the molar mass of substance. एटम रहेगा तो एटम, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल. a is
एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हमें इसके ऊपर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला के ऊपर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ए क्यूब मीन्स वॉल्यूम ऑफ unit cell. A cube means what? Volume of unit cell. And Na is Avogadro's number. Na is what? Avogadro's number. Okay. तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देते, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू n इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। तो सेम फॉर्मूला को मैं m के फॉर्म में लिखूंगा, m मतलब मोलार मास के फॉर्म में लिखूंगा। तो मोलार मास का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलार मास इज इक्वल टू रो ए क्यूब इंटू एन, रो ए क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाय एन। देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, ये फॉर्मूला था, करेक्ट। इस फॉर्मूला को मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, कैपिटल एम इक्वल टू, कैपिटल एम यहाँ पे लिखा, कैपिटल एम इक्वल टू, फिर ए क्यूब एंड एन यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, रो 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 इंटू ए क्यूब इंटू एन, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन अपॉन एन, करेक्ट। ये फॉर्मूला मिला। तो अभी हमें क्या, ये हमारा फॉर्मूला मिला। नाउ विल जस्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ, पहला पार्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे इन एक्स ग्राम ऑफ द मेटेलिक क्रिस्टल। अगर हमारे पास एक्स ग्राम मेटल है, अगर हमारे पास एक्स ग्राम मेटल है, तो एक्स ग्राम मेटल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और एक्स ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो फर्स्ट विल कैलकुलेट हियर number of particles in x gram of metal, number of particles in x gram of metal। तो अगर हमारे पास x ग्राम मेटल रहेगा तो x ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन है, मोलार मास में कितने पार्टिकल होते हैं। सो इट इज मोलार मास, कोई भी सब्सटेंस का अगर हम लोग मोलार मास लेंगे तो मोलार मास m contains Na particle। कोई भी सब्सटेंस का अगर आप मोलार मास लोगे, मोलार मास, तो मोलार मास में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, Na पार्टिकल मतलब एवोगाड्रो नंबर। अगर मैंने बोला कि हमारे पास कार्बन 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻20। अगर मैंने बोला कि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलार मास कितना है, 14 है। तो अगर नाइट्रोजन हमारे पास 14 ग्राम है, तो 14 ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, यहाँ पे हम लोग देखा। तो मोलार मास m कंटेन्स Na पार्टिकल, मतलब मोल m इतने मास में Na पार्टिकल, करेक्ट। देयरफॉर हमारे यहाँ पे मास, देयरफॉर हमारे पास देयरफॉर x ग्राम ऑफ मेटल, अगर हमारे पास x ग्राम ऑफ मेटल अगर रहेगा तो x ग्राम ऑफ मेटल्स में कितने पार्टिकल्स है, देखो मोलार मास में कितने पार्टिकल्स है, Na पार्टिकल्स है। Na मतलब एवोगाड्रोस, मोलार मास में Na पार्टिकल्स है, मतलब कोई जो भी मोलार मास रहेगा उसके अंदर हमें इतने पार्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो x ग्राम में पार्टिकल्स कितने रहेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा यहाँ पे, Na इंटू एक्स अपॉन m, Na क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Na इंटू एक्स अपॉन कैपिटल नंबर ऑफ पार्टिकल।
So therefore I'll write here number of particles in x gram ऑफ मेटल। अगर हमारे पास x ग्राम अगर मेटल है तो x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? अगर हमारे पास x ग्राम अगर मेटल है तो x ग्राम मेटल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? तो पार्टिकल कितने रहेंगे? Na इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एम। और अभी यहाँ पे मैंने कैपिटल एम का फॉर्मूला देखे रखा है कि यहाँ का जो एम है ये एम मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे Na इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एम। व्हाट इज एम? रो ए क्यूब Na अपॉन एन। तो यहाँ से क्या होगा? Na विल गेट कैंसल, एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा और ये n ऊपर चला जाएगा। n ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? xn। ये n ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? xn। Na कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? रो एक। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ particles in x gram of metal। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। अगर हमारे पास x ग्राम अगर मेटल रहेगा तो x ग्राम में कितने पार्टिकल रहेंगे? x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यू बराबर। ये हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ द मेटल x इंटू एन अपॉन डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द x ग्राम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द x ग्राम के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? x मतलब अमाउंट, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, रो मतलब डेंसिटी एंड a क्यूब मतलब वॉल्यूम। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। See now n, what is n? Number of particles in the unit cell। मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहेंगे? n। सेकेंड पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ द मेटल। मतलब x ग्राम ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल रहेंगे? x ग्राम ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल रहेंगे? करेक्ट। तो कितने यूनिट सेल रहेंगे? तो यूनिट सेल रहेंगे n पार्टिकल्स present in one unit cell। मतलब n particles present in one unit cell, करेक्ट। तो अभी हमारे पास कितने पार्टिकल्स थे? x ग्राम मेटल के अंदर कितने पार्टिकल्स है? x ग्राम मेटल हमारे पास अगर रहेगा तो x ग्राम मेटल में कितने पार्टिकल्स है? x इंटू एन अपॉन रो ए क्यू। x ग्राम मेटल के अंदर कितने पार्टिकल्स है? x इंटू एन अपॉन रो ए क्यूब पार्टिकल्स है। तो ना n पार्टिकल प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। So therefore xn divided by rho a cube particles present in, एक मिनट, एक यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने रॉन्ग लिखा।
n particle corresponds to 1 यूनिट सेल। मतलब इतने पार्टिकल्स का मतलब 1 यूनिट सेल, इतने पार्टिकल्स मतलब 1 यूनिट सेल। तो अगर हमारे पास एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, अगर एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब पार्टिकल्स है, तो इतने पार्टिकल्स corresponds to how many units cell? Correct. तो how many unit cell will get over here? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1 into दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई किया 1 into x, और यहाँ पे n है, तो डिवाइड करोगे तो x डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे क्या होगा n विल गेट कैंसल, n विल गेट कैंसल, मतलब फॉर्मूला x अपॉन रो ए क्यूब। So this is the formula for number of unit cell in x gram of metal। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ द मेटल। तो अगर हमारे पास x ग्राम अगर मेटल रहेगा, अगर हमारे पास x ग्राम अगर मेटल रहेगा, तो x ग्राम में इतने यूनिट सेल ही रहेंगे x ग्राम। तो हमारे पास दो फॉर्मूला मिले कि अगर हमारे पास x ग्राम मेटल है, अगर हमारे पास x ग्राम मेटल है, तो x ग्राम मेटल में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे x इंटू एन अपॉन रो ए क्यूब। करेक्ट। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एक्स ग्राम अगर मेटल है, तो एक्स ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल मिलेंगे एक्स अपॉन रो ए क्यूब। और यहाँ पे और एक उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दिया है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल। अगर हमें वॉल्यूम बी दिया रहेगा, तो बी में वॉल्यूम बी में कितने यूनिट सेल रहेंगे, तो वॉल्यूम बी अपॉन ए क्यूब, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द वॉल्यूम बी। मतलब अगर हमारे पास वॉल्यूम बी दिया रहेगा, तो वॉल्यूम बी में कितने यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम बी में यूनिट सेल कितने रहेंगे, वी अपॉन ए क्यूब रहेंगे, वी अपॉन ए क्यूब रहेंगे। तो हमें तीन फॉर्मूला यहाँ पे लर्न किए, जिसके ऊपर के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। करेक्ट। देखो सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ द मेटल। मतलब अगर हमारे पास एक्स ग्राम अगर मेटल रहेगा, तो एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल रहेंगे। अगर हमारे पास एक्स ग्राम अगर यूनिट सेल रहेगा, तो एक्स ग्राम यूनिट सेल में, एक्स ग्राम यूनिट सेल में कितने, एक्स ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल रहे। और लास्ट में क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम बी ऑफ मेटल। मतलब अगर हमारे पास वॉल्यूम बी रहेगा, तो वॉल्यूम बी में कितने, वॉल्यूम बी में वॉल्यूम बी में कितने यूनिट सेल रहेंगे। तो ये हमारे तीन फॉर्मूला है। अभी तीन फॉर्मूला के ऊपर के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। करेक्ट। तो एक न्यूमेरिकल इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हमारे पास है। आई जस्ट डू दैट न्यूमेरिकल। एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 15, पेज सॉल्व न्यूमेरिकल पेज नंबर 15, सॉल्व 1.5।
पहले प्रॉब्लम का डेटा देखो, डेटा क्या क्या दिया हुआ है उन लोगों ने, प्रॉब्लम का डेटा यहाँ पे see what is the data they have given. Niobium form a BC structure, BCC structure, BCC. Density of the niobium is how much? 8.55 gram per centimeter cube. And length of the unit cell is 330.6 picometer. How many atoms and unit cell are present in 0.5 gram of the niobium? मतलब अगर हमारे पास 0.5 ग्राम नियोबियम है तो 0.5 ग्राम नियोबियम के अंदर कितने एटम्स होने चाहिए और कितने यूनिट सेल होने चाहिए? 0.5 ग्राम नियोबियम के अंदर कितने एटम्स एंड कितने यूनिट सेल होने चाहिए हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट? तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, तुम्हें यहाँ पे एक मालूम होना चाहिए, लर्न होना चाहिए बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन simple cubic unit cell is 1. Number of particles in body centered cubic unit cell 2. Number of particles in face centered cubic unit cell is 4. ये हमने पहले के लेक्चर में कैलकुलेट किया हुआ, कैसे आए हैं लेकिन मालूम होना चाहिए. In simple cubic unit cell number of particle is 1. Body centered cubic unit cell number of particles are 2. And face centered cubic cell the unit number of particles are 4. ये तो आपको लर्न होना चाहिए. सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 and face centered cubic number of particles are 4. Now we'll start with this problem. Page number 15. Solved 1.5. I'll write the first. I'll just write one by one. They have said here that is niobium has BCC structure. Niobium has BCC structure. Now BCC structure means what? Niobium has BCC structure. BCC structure means number of atoms, small n. What is small n? Number of atoms in unit cell R2. Small n. BCC का मतलब number of atoms in the unit cell 2. Then the given density. Density of niobium is 8.55. Density of niobium 8.55 gram per centimeter. Density is given. Density of niobium is 8.55 gram per centimeter cube. Correct? Then age length of the unit cell. Age length of the unit cell is 330.6 picometer. Age length of unit cell is 330.6 picometer. तो हमें क्या बोला है? हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मेनी एटम्स and
how many unit cell present in 0.5 gram of niobium. Okay, देखो हमें उन्होंने क्या पूछा कि how many atoms and how many unit cell are present in 0.5 gram niobium. तो अगर हमारे पास 0.5 ग्राम न्यूबियम है तो 0.5 ग्राम न्यूबियम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, कितने एटम्स रहेंगे, हाउ मेनी एटम्स, करेक्ट, हाउ मेनी एटम्स एंड हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन न्यूबियम इन 0.5 ग्राम. तो अभी हमारा फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्स ग्राम अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या था, एक्स, एक्स मतलब व्हाट, अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 0.5 ग्राम, एक्स है, एन मालूम है, रो दिया हुआ है, लेकिन एज लेंथ, अभी सबसे पहले एज लेंथ को देखो, यूनिट देखो यहाँ पे एज लेंथ, डेंसिटी कौन से यूनिट में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एज लेंथ किसमें दिया हुआ है, पिकोमीटर में. तो पहले एज लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एज लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एज लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे राइट डाउन हियर एज लेंथ ए इज इक्वल टू 330.6 पिकोमीटर. अगर पिकोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻12. पिकोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻12. लेकिन यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा. सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करूंगा कि डेंसिटी किसमें दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है. जैसे मैं सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 330.6 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सॉरी 330.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. देखो पिकोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, पिकोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 10⁻⁻12 आएगा. लेकिन पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 10⁻10 आएगा सेंटीमीटर को, करेक्ट. और अगर आपको इसको मतलब ऐसा लिखना है तो मैं अगर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करूँ कितना आएगा, 3.306 इंटू 10⁻² into 10⁻⁻10. So it become how much, 3.306 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. ये हमारा एज लेंथ हुआ. हमारा एज लेंथ कितना आ गया, 3.306 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. देखो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, x इज नंबर ऑफ अमाउंट कितना, 0.5 ग्राम, पीसीसी है, नंबर ऑफ एटम 2 आएंगे. यहाँ पे लिखा है न्यूबियम हैज अ पीसीसी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल आर 2, डेंसिटी दिया हुआ है, ये ग्राम था, ये ग्राम पर से, और एज लेंथ मतलब यहाँ पे एज लेंथ नहीं चाहिए, ए क्यूब चाहिए. यहाँ पे क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए मिल गया, अभी हम लोग ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे. ए क्यूब, व्हाट इज ए क्यूब, 3.306 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब. ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे 3.306 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर एज लेंथ. लेकिन अभी ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ए क्यूब सब्सटीट्यूट करना है, करेक्ट. तो 3.306 इंटू 10⁻⁸ क्यूब. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे क्यूब है. ओके, तो अभी लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा. आई जस्ट डू इट द लॉग कैलकुलेशन. लॉग ऑफ 3.306, log of 3.306 would be 0 point. मुझे 33 अंडर 06 का लॉग बोलो, 33 अंडर 06 का लॉग बोलो.
5192। अच्छा, कोई और एक दिन क्रॉस चेक करो, कोई और एक दिन क्रॉस चेक करो। मतलब ये कैलकुलेशन आगे बहुत बड़ा चलेगा, इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। विघ्नेश ने बोला है 0.5192, तो somebody else please cross check। फाइव वन नाइन थ्री आ रहा है, विघ्नेश एक बार चेक करो तुम्हें। 33 और 0 कॉलम में वैल्यू कितना आ रहा है? 33 का 0 कॉलम में वैल्यू कितना आ रहा है? 5108। और मेन डिफरेंस कितना आ रहा है? ओके, ठीक है, दोनों का सही आ रहा है 5193। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या, ये नंबर का लॉग देखा, 3.306 इंटू 10⁻⁸ का लॉग देखा, ये लॉग आ गया। और क्यूब है, क्यूब मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, ये भी जो भी नंबर हमें आया हुआ है उसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्यूब है। तो इस नंबर का लॉग निकाला, इस नंबर का लॉग कितना है? 0.5193 आया, मल्टीप्लाई बाय 3। वाई मल्टीप्लाई बाय 3? बिकॉज इट इज अ क्यूब। तो अब क्यूब 3 से मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा? देखो यहाँ पे 3 3 इज 9, 3 3 इज 9, 9 3 इज 27, 3 4 5, 5 3 इज 15। नाही 3 ने मल्टीप्लाई करतो ना आपण। देखो अगर यहाँ पे मैंने लॉग निकाला, अगर मैंने यहाँ पे लॉग लिखा तो क्या आएगा? लॉग ऑफ 3.308 इंटू 10⁻⁸ रेस टू 3। तो 3 पीछे चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नंबर का लॉग देखो, और लॉग देखने के बाद, लॉग देखने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से मल्टीप्लीकेशन करेक्ट आ रहा है क्या? देखो 3 3 इज 9, करेक्ट है। 9 3 इज 27, 27 7, ओके। तो 2 आ गया, 2 देन 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 3 इज 15, 15th डेसिमल पॉइंट आफ्टर 14। तो ये हमारा। अभी इसका हमें क्या देखना है? एंटीलॉग देखना है। तो एंटीलॉग कौन से नंबर का देखोगे? 55 अंडर 79, 55 अंडर 79 का एंटीलॉग देखो। थ्री सिक्स वन थ्री, 3613। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 3.613 इंटू, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इंटू 1, 3.613 इंटू 10⁻⁴ 3.613 इंटू 10⁻⁴। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? देखो इस नंबर का लॉग निकाला, कैसे किया हम लोगों ने? 3.306 का क्यूब इंटू 10⁻⁻8 3 जा 24, 3.306 का क्यूब इंटू 10⁻⁸8 3 जा 24। और फिर सॉल्व करने के बाद हमें इसका क्यूब मिला, ये नंबर का क्यूब कितना मिला? 3.613 मिला, 3.613 मिला इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻⁻24 है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 10⁻⁻20। तो यहाँ पे आएगा 3.613 इंटू 10⁻⁻23। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि एज लेंथ किस में था? सेंटीमीटर में था।
तो वॉल्यूम किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर। ओके, 3.613 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा एज एक वॉल्यूम मिला। नाउ विल यूज द फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था फिर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम। Number of particles in 0.5 gram of niobium. What is the formula? X into N upon A density into A cube. Number of particles in 0.5 gram of niobium is what formula we are using? X into N upon rho into A cube. X कितना था? 0.5 ग्राम। N मतलब number of particles in 1 unit cell. हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 ग्राम। लेकिन एक बीसीसी में, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2। तो यहाँ पे आएगा 2। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 8.55 ग्राम। तो डेंसिटी दिया हुआ है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे ए क्यूब मतलब एज लेंथ, हमें एज लेंथ, सॉरी ये एज लेंथ था, ये हमारा एज लेंथ था 3.306 इंटू 10⁻⁻8। और एज लेंथ से हमें क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला। व्हाट इज द वॉल्यूम? 3.613। तो डायरेक्टली आई विल सी, अगर लिखना है एज लेंथ तो एज लेंथ लिखो। व्हाट इज एज लेंथ? 3.306 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब। ये आपका एज लेंथ आ गया 3.306 इंटू 10⁻⁻8⁻3। और फिर यहाँ पे 0.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन 8.55 इंटू, और इसका क्यूब, इसका क्यूब आपने किया है, इसका क्यूब कितना आएगा? 3.613। इसका क्यूब आएगा यहाँ पे 3.613 इंटू 10⁻⁻20। ये क्यूब आ गया। ओके, अभी ये हमें पार्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाय डूइंग लॉग, तो लॉग से करना पड़ेगा हमें। तो अगर मेरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो पहले यहाँ पे एक ही नंबर है, लेकिन इनको लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स राइट डाउन हियर log of 8.55 will be 0. Log of 3.613 will be also 0. ठीक है, तो अभी मुझे 85 का 5 के अंडर लॉग, 85 अंडर 5, 9320। टिपेश चेक कर। ओके, अभी दूसरा लॉग किसका बोलोगे मुझे? 36 अंडर 13। 36 अंडर 13। फाइव फाइव सेवन नाइन 5579 एंड द टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया हो तो लॉग से क्या करोगे? ऐड करो। दोनों नंबर अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 9, 7 + 2 9, 5 6 7 8, 9 + 5 14, 1 पॉइंट। एक बार वापस रिपीट करता हूँ यहाँ पे, 9
7 plus 2 9, 5 6 7 8, 9 plus 5 14 and 1. हाँ, ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ. न्यूमरेटर क्या था हमारा? log of 1. log of 1 मतलब कितना आएगा? 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट log of 1 मतलब 10. 10 का log कितना आएगा? 0 0 आएगा, माइनस 1.4899. न्यूमरेटर यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा. इसे log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का log 0 0 था, डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा? 1 0 1 5 बार 1. देखो एक बार ये 10 किया, 10 तो ये क्या बनेगा? 9 9 9 और ये बनेगा -1. तो 9 माइनस 9, ये 10 बना. 10 माइनस 9 1, ये 9 था. 9 माइनस 9 0, ये 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, और 0 से एक बोरो किया तो क्या बनेगा? -1 -1. तो ये एक मिनट -2 आएगा. यहाँ से एक बोरो किया तो ये -1 बनेगा, -1, और यहाँ पे -1 तो कितना बनेगा? -2 बार 2. सब्ट्रैक्शन करेक्ट है ना? चेक करो एक बार सब्ट्रैक्शन. देखो एक बार यहाँ पे 10 10 9 9 9 और ये -1 बनेगा. तो ये क्या आएगा? 10 minus 9 is 1, 9 minus 9 is 0, 9 minus 8 is 1, 9 minus 4 is 5, और ये -1 और ये -1 become -2. अब ये एंटीलॉग बोलो. 5101 का एंटीलॉग बोलो. 51 अंडर 01 का एंटीलॉग बोलो. थ्री टू थ्री सेवन बराबर आ रहा है क्या? देखो और एक जन चेक करो. 3237. ओके, 3237 तो 3.23 इंटू 10 रेज टू -2. 3.237 इंटू यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 आ गया, इज इक्वल टू. तो यहाँ पे अपन आंसर कितना मिला मुझे? 3.237 इंटू 10 रेज टू कितना मिला है पावर हमें? यहाँ पे -2 मिला है. -2 इंटू, और यहाँ पे इधर -23 जो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा? +23. यहाँ पे डिनोमिनेटर -23 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा? +23. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3.237 इंटू 10 रेज टू 21 एटम्स. मतलब 0.5 ग्राम में इतने एटम्स रहेंगे. तो अगर हमारे पास 0.5 ग्राम न्यूओबियम है तो 0.5 ग्राम न्यूओबियम में कितने एटम्स रहेंगे? 3.237 इंटू 10 रेज टू 21 एटम्स रहेंगे न्यूओबियम में. अभी हमें क्या देखना है? नेक्स्ट पार्ट, 0.5 ग्राम के अंदर कितने यूनिट सेल रहेंगे? 0.5 ग्राम्स के अंदर कितने यूनिट सेल रहेंगे? तो यूनिट सेल का कैलकुलेशन क्या करना है? देखो, तो आई राइट डाउन नंबर ऑफ यूनिट सेल इन
0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम, और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, x अपॉन रो ए क्यूब, रो मतलब डेंसिटी, x, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, x n रो ए क्यूब, और यहाँ पे फॉर्मूला खाली क्या आएगा, x रो अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ पे x मतलब कितना आएगा 0.5, रो मतलब डेंसिटी कितना था यहाँ पे 8.55, और ए क्यूब मतलब एज लेंथ कितना 3.306 इंटू 10⁻⁻8, 3.306 इंटू 10⁻⁻8 उसका क्यूब। 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 3 ए क्यूब। अब यहाँ पे 0.5 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, और इसका क्यूब हमें मालूम है कितना क्यूब आएगा, इसका क्यूब, ये नंबर का क्यूब कितना आएगा 3.613। ये सॉल्व किया था हम लोगों ने क्यूब, ये पार्ट सॉल्व किया था, क्यूब का पार्ट सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे ए क्यूब था, और ए क्यूब कितना आ रहा था हमें 3.613 इंटू 10⁻⁻20। So here I'll write 3.613 into 10⁻⁻23। ओके, तो ये हमारा ए क्यूब आ गया। अभी इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास है। देखो यहाँ पे भी सेम नंबर था 8.55 इंटू 3.613 इंटू 10⁻⁻20। ये पूरा वर्कआउट यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, और वो कितना आएगा 3 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा इज इक्वल टू 0.5, या हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी हमें इसका मालूम है लॉग ऑफ 8.55, ये पार्ट लॉग ऑफ न्यूमरेटर, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसका लॉग हमारे पास है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खाली, यहाँ पे मतलब अगर चाहिए तो एक बार दिखाता हूँ, लॉग ऑफ 8.55 प्लस लॉग ऑफ 3.613, 8.55 का लॉग कितना है हमारे पास 0.930, 0.9320, और 3.613 का लॉग कितना है 0.5579। ये दोनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका लॉग क्या करेंगे, ऐड, और ऐड करने के बाद कितना मिलेगा 998 ये हमारा मिला। तो ये हमारा हुआ डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर क्या है 0.5, 0.5 में से ये लॉग माइनस करो। आई जस्ट राइट डाउन हियर log of 0.5 will be bar 1, log of 0.5 will be bar 5 का log बोलो, 5 मतलब 50, 50 का log कितना आएगा 50 का log बोलो 6990, 6990 1.4899 सब्ट्रैक्शन। 0.5 में से ये log माइनस करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 - 9,
सब्ट्रैक्शन देखो एक बार, यहाँ पे कितना था 10, 10 माइनस 9 किया तो 1 आ गया। ये कितना हुआ 8, 8 मतलब 8 से बोरो नहीं हो रहा तो 18 किया, 18 माइनस 9 किया तो 9 आ गया। तो ये कितना हुआ 8 हुआ, 8 माइनस 8 किया तो 0 हुआ, और ये 6 माइनस 4 किया तो 2 आ गया, और -1 एंड -2 बाहर। अभी मुझे यहाँ पे एंटीलॉग बोलना है तुम्हें, 2091 का एंटीलॉग बोलो, 2091 का एंटीलॉग बोलो, 2091 का एंटीलॉग। वन 618, सो 1.618 इंटू 10⁻⁻², यहाँ का आंसर आ गया करेक्ट। तो अभी हमारे पास इधर क्या आंसर था, 0। यहाँ पे हमारे पास क्या था देखो, 0.5 अपॉन 8.55 इंटू 3.6, इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 10⁻⁻23 था। तो हमें आंसर कितना मिला है 1.618, 1.618 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻², ये -23 ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा, +23 बनेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1.618 इंटू 10⁻21, ये हमारे यूनिट सेल है। तो हमें दोनों आंसर मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो वी गॉट द आंसर हियर 0.5 ग्राम of niobium contains atoms। 0.5 ग्राम में कितने एटम्स रहेंगे, 3.237 इंटू 10⁻21 एटम्स, और 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम कंटेन्स यूनिट सेल कितने, 1.618 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल। एक बार मैं पूरा प्रॉब्लम आपको रिपीट करके बताता हूँ, प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि न्यूबियम हैज स्ट्रक्चर, न्यूबियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल आर 2। डेंसिटी ऑफ न्यूबियम कितना था, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी, और डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था। इसीलिए ये जो हमारा एज लेंथ है जो पिकोमीटर में दिया हुआ है, उसे हम लोगों ने किसमें, देखो पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये आएगा सेंटीमीटर। तो एज लेंथ सेंटीमीटर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी एटम्स एंड हाउ मेनी यूनिट सेल, how many atoms and how many unit cell are present in 0.5 ग्राम of न्यूबियम। 0.5 ग्राम न्यूबियम में कितने यूनिट सेल रहेंगे। ओके, तो ये हमारे हैं। तो सबसे पहले मैंने एज लेंथ निकाला, एज लेंथ के बाद यहाँ पे क्या निकाला, ए क्यूब निकाला, क्योंकि बार बार हमें ए क्यूब निकल लगने वाला था, इसलिए एज लेंथ से ए क्यूब निकाला। ए क्यूब कैसे निकालने का, लॉग फाइंड आउट करने का, उसे मल्टीप्लाई बाय 3 करने का, और जो भी नंबर आएगा उसका एंटी लॉग देखने का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ये हमारा ए क्यूब हुआ। और फिर हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम। तो ये हमारा फॉर्मूला था x इंटू एन अपॉन रो ए क्यूब।
x इंटू एन अपॉन रो ए क्यूब, ये फॉर्मूला था, करेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला हमारा पास था नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूओबियम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूओबियम, तो 0.5 अपॉन 8.55 इंटू 3.306 ये हो। ओके, तो खाली कैलकुलेशंस यहाँ पे बढ़ रहा है, बाकी आंसर से। तो ये टाइप का एक प्रॉब्लम हुआ ये। मैं देखता हूँ ये टाइप का और एक प्रॉब्लम है क्या एक्सरसाइज में। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपके पास, एक मिनट, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा एक पार्ट नहीं दिया हुआ है। देखो ये प्रॉब्लम इस टाइप का है, क्या दिया हुआ प्रॉब्लम, एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, अगेन सेम थिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ एटम इन द वन यूनिट सेल विल बी 2 विथ एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर का एज लेंथ दिया हुआ है, और बोला हाउ मेनी यूनिट सेल and number of atom are present in 200 gram of the element. How many unit cell and number of atoms are present in 200 gram of the element? The 200, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपके पास अपने नोट्स में अगर नोट्स अगर आपने सामने रहेगा तो नोट्स में देख सकते हो क्या, नोट्स में सामने देख सकते हो क्या कि डेंसिटी कितना दिया हुआ है, कि ये प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया हुआ। तो अगर आपके सामने नोट्स है तो नोट्स में देखो उन्होंने करेक्ट करके दिया है कि डेंसिटी, केमिस्ट्री के नोट्स देखो और नोट्स में प्रॉब्लम देखो अगर डेंसिटी दिया है। और विघ्नेश दीपेश चेक कर रहे हो क्या? हॅलो सर. हाँ बोला। सर त्यामध्ये 200 सेंटीमीटर क्यूब दिलंय 200 ग्रामच्या जागी. 200 ग्रॅमच्या आधी काय दिले, 200 सेंटीमीटर क्यूब व्हॉल्यूम दिली. वॉल्यूम दिलंय, हे ग्रॅम नाही आहे। नाहीये सर. एक मिनिट, मग ग्रॅम नाही मग वॉल्यूम दिलं, एक मिनिट आपण ट्राय करून बघूया। 200 ग्रॅम शुअर ना, वॉल्यूमच दिलंय ना नक्की? हो सर. विघ्नेश तू चेक केलंस, आहे का नोट समोर? ओके ओके, एक मिनिट। मग तिकडे एक मिनिट बघ, आपला हा फॉर्म्युला आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द 0.5 ग्रॅम, बरोबर आहे?
मग इथे एक्स ची व्हॅल्यू काय घेतली त्यांनी? मग एक्स, आता एक्स म्हणजे आपल्याला मास असतं ना, मास 2 ग्रॅम 200 ग्रॅम येईल. एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन पीसीसी, मग डेन्सिटी लागणारच आपल्याला ना, आपला हा फॉर्म्युला आहे, डेन्सिटी लागेलच आपल्याला. सर त्यांनी व्हॉल्यूम काढलं पहिले ए क्यूब ने, हा ए क्यूब ने व्हॉल्यूम काढलं, बरोबर. हा नंतरला नंबर ऑफ युनिट सेल्स इन 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ ईच युनिट सेल. ए क्यूब अपॉन व्ही घेतलंय ना, ए क्यूब अपॉन व्ही घेतलंय. हो सर. मग ते त्यांना ए क्यूब अपॉन व्ही नंबर ऑफ युनिट्स भेटला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कसे काढलेत सर मग? नाही, व्ही अपॉन ए क्यूब घेतलं त्यांनी. हा व्ही अपॉन ए क्यूब घेतलं, नंबर ऑफ युनिट सेल साठी ना. हो सर. आणि मग नंबर ऑफ व्ही अपॉन ए क्यूब आलं, मग नंबर ऑफ युनिट सेल आले, मग नंबर ऑफ पार्टिकल्सला काय फॉर्म्युला वापरलाय? 4 इंटू नंबर ऑफ युनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम्स, 4 इंटू नंबर ऑफ युनिट सेल्स. मग त्यांनी हा फॉर्म्युला वापरलाय काय? नाही सर, हा नाही वापरलाय. ठीक आहे, तो एक काम करतो, प्रॉब्लेम नंतर करू. मला तो जो प्रॉब्लेम आहे ना, तो पाठव, म्हणजे व्यवस्थित फोटो काढून एक मला पाठवशील त्या प्रॉब्लेमचा? ओके सर. ठीक आहे, नंतर पाठव. दुसरा प्रॉब्लेम करू आपण. I'm just going to page number 14, solved 1.2, solve problem 1.2. Okay, see, I'll share the problem with you. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है देखो, a compound is made up of the elements C and D. A compound made up of the elements C and D, मतलब हमारा compound C and D element से बना हुआ है. In which structure? FCC structure. Atom C are present at the corner of the cube. Atom C कहाँ पे है? Corner पे. Atom D are at the center of the face of the cube. Atom D center में, किसके center में? Face के center में. तो उन्होंने क्या बोला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो एक बार यहाँ पे क्या दिया, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट सी एंड डी, एंड सी एंड डी आर फॉर्मिंग विच स्ट्रक्चर? सी एंड डी आर फॉर्मिंग एफसीसी स्ट्रक्चर. सी कहाँ पे है? सी इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और डी कहाँ पे है? एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, मतलब लेकिन कैसे सॉल्व करना है देखो. आई विल राइट हियर, atom C is present at the corner of cube. Atom C कहाँ पे है? Corner of the cube है. Number of corner of cube is 8, and contribution from each corner will be 1/8. देखो हमारा C कहाँ पे रहेगा? Atom C is present at the corner of the cube. Atom C is present at the corner of the cube. कॉर्नर पे. तो नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब में कितने होते? 8 कॉर्नर होते. तो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल हमारे यूनिट से वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा. नंबर ऑफ कॉर्नर 8, और जो भी पार्टिकल कॉर्नर में रहेगा वो उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी, नंबर ऑफ एटम ऑफ सी इज इक्वल टू कितना का फॉर्मूला 8 कॉर्नर and every particle at the corner give how much contribution to the unit cell 1 by 8. So 8 into 1 by 8 will be what? 1. The number of atom of C is 1. ये हुआ. Then next part क्या रहेगा? Atom D is present at the center of faces of cube. Atom D is present at the center of the faces of the cube. मतलब cube के जो face है, face के center में number of faces of cube 6. क्यूब को कितने साइड है? 6 साइड है. क्यूब को साइड 6 है, बराबर है. कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस ऑफ क्यूब कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यूब 1/2 आएगा. देखो ना, अगर ये यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल, अगर यहाँ पे एटम है तो आधा इधर शेयर होगा, आधा इधर शेयर, तो कितने में शेयर हो? 2 में. तो जो हमारा साइड पे जो एटम है, साइड पे फेस पे जो हमारे फेस पे एटम है वो 2 यूनिट सेल में शेयर होगा. इसीलिए नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब आर 6. क्यूब को कितने साइड्स है? 6 साइड्स है. क्यूब हैज 6 साइड. और जो साइड वाला एटम रहेगा वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होगा? 2 के साथ. तो कंट्रीब्यूशन कितना देगा? 1/2. तो हर एक एटम के लिए कंट्रीब्यूशन कितना देगा? 1/2. हर एक यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/2. एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डी. डी के कितने क्यूब? 6 साइड्स है और हर एक कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/2. तो ये कितना आएगा? 2 3 6. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डी इज 3. तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड formula of the compound, number of atom of C is 1. तो number of atom of C is 1. D is 3. तो ये D3. तो ये हमारा फॉर्मूला बना. एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ. ये आप उन्होंने जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए तो ये पार्ट किया था. देखो पहले उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले C is present at the corner of the cube. C कॉर्नर पे. तो क्यूब को कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर. और कॉर्नर वाला पार्टिकल उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देता है? कोई भी कॉर्नर वाला पार्टिकल यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देगा? वही आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर वाला पार्टिकल यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8. तो 8 कॉर्नर और कॉर्नर वाला पार्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना देगा यूनिट सेल को? 1/8. तो 8 into 1/8 1 आ गया. डी कहाँ पे है? यहाँ पे डी कहाँ पे है? डी इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब. क्यूब के फेसेस पे नंबर ऑफ फेसेस 6. और जो फेस पे एटम रहेगा वो उस एक यूनिट से वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/2. ये आपको लर्न करना है. कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यूब कितना रहेगा? 1/2. so number of atoms of D is equal to 6 into 1/2. 6 into 1/2 will be what? 3. The formula of the compound is what? CD3. Formula of the compound is CD3. ये हुआ फॉर्मूला. ठीक है. ये टाइप का प्रॉब्लम देखता हूं मैं है क्या. ये टाइप का प्रॉब्लम नहीं. ठीक है.
एक दूसरे टाइप का एक प्रॉब्लम देखो, ये भी थ्योरेटिकल, पेज नंबर 15, सॉल्व 1.4। अब ये अलग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या है देखो, यहाँ पे compound is formed by two elements. Compound is formed by two elements A and B. The atoms of the element B form the QCCP. CPP, CCP मतलब cubic close packed structure. The atom A occupy the 1/3 of the tetrahedral void. What are the formula of the compound? What is the formula of the compound? देखो यहाँ पे दो एटम है A and B. Atoms of element B form the, मतलब एटम B क्या फॉर्म करेगा? क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और बीच में कौन से वॉइड क्रिएट हो रहे हैं? टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल में से ए कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ओके, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा हियर? आई विल राइट हियर द एटम्स of element form CCP, cubic close pack structure. The atoms of element form cubic close pack structure. Cubic close pack structure. The number of, हम लोग मतलब the atoms of element B. Atoms of element B form which structure? Cubic close pack structure. और हमें मालूम है पर एटम नंबर ऑफ, अगर एक एटम है तो एक एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे? डबल रहेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही रहेंगे। मतलब अगर हमारे पास सिंगल एटम है तो सिंगल एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2। और सिंगल एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा प्रॉब्लम देखो, a compound is formed by two elements A and B. The atoms of the element B form the CCP structure. And atom A occupy the 1/3 of the tetrahedral void. Atom A क्या occupy कर रहा है? टेट्राहेड्रल। हम यहाँ मतलब यहाँ पे कौन से void create हो रहे हैं? टेट्राहेड्रल void create हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, the atoms of the element B form cubic close pack structure. The number of tetrahedral void are twice the number of atoms of B. नंबर ऑफ अगर हमारे पास B एटम रहेंगे तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या रहेंगे? ट्वाइस रहेंगे। The number of tetrahedral voids are twice the number of atom of B. एलिमेंट, और इसमें क्या हो रहा है? एलिमेंट A, जो हमारा एलिमेंट A है वो क्या वॉइड ऑक्यूपाई, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई, लेकिन कितने वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3। एलिमेंट A ऑक्यूपाई 1/3 of टेट्राहाइड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो देखो यहाँ पे B हमारा फॉर्म कर रहा है स्ट्रक्चर CCP। CC का मतलब क्यूबिक क्लोज पैक। देन अगर हमारे पास B एटम रहेंगे, तो हमारे पास एक एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? डबल रहेंगे। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम ऑफ B। मतलब B के कंपैरिजन में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड डबल रहे। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? A ऑक्यूपाई कर रहा है। और उसमें से A कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेशियो, द रेशियो ऑफ
the ratio of A and B atom is, देखो हमारे B atoms B का अगर मैंने एक एटम ले लिया, अगर मैंने B का एक एटम ले लिया तो एक एटम के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं? 2। B के एक एटम के लिए, B के ए एटम के लिए हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? ट्वाइस है। देखो B के ए एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस है, उसमें से ए कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3। तो यहाँ से इसमें से ए कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 into 1 upon 3:1, मतलब रेशियो क्या आएगा? 2:3 आएगा। Therefore, the formula of compound is, ये A एटम है और एक B एटम है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? A2B3। फॉर्मूला क्या आएगा? A2B3 आएगा, ये हमारा फॉर्मूला। बस मैं वापस रिपीट करता हूँ। The atoms of the element B form which structure? Cubic closed pack structure B। एक B एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने कवर होंगे? एक B एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ट्वाइस। तो देखो एक एटम के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ट्वाइस। ये टेट्राहेड्रल में से ए कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1/3। तो 1/3, 2 into 1/3। तो 2 into 1/3 क्या आएगा? 2/3:1। 2/3:1 मतलब क्या? 2:3। नंबर ऑफ एटम और ए आर 2 एंड नंबर ऑफ एटम और बी आर। तो ये हमारा फॉर्मूला, करेक्ट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में। सर हाँ सर बीचं डबल होतं ना, पण आपण 1 का घेतले रेशिओ मध्ये? म्हणजे बीचा जर एक आयटम असेल ना, हो सर. बीचा जर एक आयटम असेल, एक आयटम, तर एका आयटमला टेट्राहेड्रल वॉइड किती मिळणार? 2 मिळणार ना. हो म्हणजे सर. मी ते बी नाही लिहिलं, मी फक्त नंबर घेतले. जर आपल्याकडे एक बी असेल तर एक बी ला नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किती येणार? 2b येणार ना. म्हणजे हो असं आहे सर. ना, फॉर 1b द नंबर ऑफ for 1b the number of tetrahedral void is 2b. आणि म्हणजे 2b मधनं किती ऑक्युपाय होईल? 1/3 ऑक्युपाय होईल. म्हणजे काय? 2b/3 असं आहे. म्हणजे आपल्याकडे 1b ऍटम जर असेल तर 1b ऍटमला टेट्राहेड्रल वॉइड किती येणार? 2b येणार. तर 2b मधनं ए किती ऑक्युपाय करेल? 1/3 ऑक्युपाय करेल. म्हणजे ते रेशो काय ना? 2b/3. 2b/3 हे काय असणार? आपली नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ ए. 2b/3 काय असणार? नंबर ऑफ ऍटम्स. म्हणजे हा रेशो येणार असं. पण ते कन्फ्युज व्हायला होईल म्हणून मी ह्यात दिलं नाही पार्ट. इथे कळतं काय बघ बरोबर. आपण काय केलं? नंबर ऑफ ऍटम ऑफ बी 1 ऍझ्युम केलाय. नंबर ऑफ ऍटम 1, बी 1 आहे. एका बी साठी किती ऑक्टाइड टेट्राहेड्रल वॉइड असतात? 2 असतात. तर 2 मधनं ए किती ऑक्युपाय करेल? तर 2 मधनं ए किती ऑक्युपाय करेल? 1/3 ऑक्युपाय करेल. 2 मधनं ए 1/3 ऑक्युपाय करेल. मग 2/3:1 म्हणजे हे किती येणार? 2:3 येणार. म्हणजे फॉर्म्युला काय आहे कंपाऊंडचा? A2B3. समजतंय का रे? सर 1/3 ऑक्युपाय करेल ते ना कळलं मला. ए म्हणजे केवढा नाही ऑक्युपाय करेल? म्हणजे कसं माहितीये, एका बी ने, हा जो बी आहे, एक बी ऍटम, तो किती वॉइड क्रिएट करतोय? 2b. 2 करतोय. हा एक बी 2 करतोय. पण त्या 2 मधला ए किती ऑक्युपाय करतोय? 1/3. 1/3. आणि मग असं मग 2 into 1 2/3 म्हणजे हा रेशो आला 2:3. पाहिजे इथे बी बी लिहू शकतो, मग ते बी बी कॅन्सल होईल. पण ते म्हणून बी बी कॅन्सल व्हायला नको म्हणून मी इथे कसं लिहिलं? रेशो ऑफ A:B. म्हणजे पहिला आयटम आपला ए असणार आणि दुसरा आयटम आपला बी असणार. इथे लिहिलं A:B म्हणजे हा ए आणि हा बी आणि मग 2:3. मी आणखीन एक प्रॉब्लेम करतो, मग तुला समजेल. बघ जरा तो प्रॉब्लेम समजतोय काय, नंतर मग पुढचा वेळ डाऊट विचार. ओके सर. एक मिनिट कर, दुसरा प्रॉब्लेम कर.
exercise page number 27. Problem number 6. Exercise page number 27, problem number 6. Okay. Problem देखो क्या है. An ionic crystalline solid. In an ionic crystalline solid, atom of the element Y. आता Y काय फॉर्म करतो है? Y form the hexagonal close pack lattice. So I'll just write here element Y forms hexagonal close pack lattice. Okay. Then the atom element Y form the hexagonal close pack lattice. बरोबर. Atoms of element A X occupy 1/3 of the tetrahedral void. X काय ऑक्युपाय करतो? टेट्राहेड्रल void ऑक्युपाय करतो. What is the formula? सेम प्रॉब्लेम आहे. फक्त त्यांनी नाव बदलले. बी च्या ऐवजी म्हणजे बी आणि ए होता, तिथे काय घेतलंय? वाय आणि एक्स. आता बघ, एलिमेंट वाय फॉर्म द हेक्सागोनल लॅटिस पर Y atom there are 2 tetrahedral voids. Y form the hexagon. Y बाहेरचे एलिमेंट तयार करेल. Y forms the hexagonal close pack lattice. Per Y atom there are 2 tetrahedral voids. Per Y atom there are 2 tetrahedral voids. Correct. So therefore ratio of atom X and Y. X and Y, पहले मैंने X and Y लिखा. तो देखो, एक Y के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? 2. एक Y के लिए टेट्राहेड्रल, ये Y है और ये X है. X अभी आना है. एक Y के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 2 है. बराबर है. और यहाँ पे X एक रहेगा. X ऑक्यूपाई 1/3 of X occupy 1/3 of tetrahedral void. X क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा 1/3 of the tetrahedral void ऑक्यूपाई करेगा. X occupy 1/3 of the tetrahedral void. ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2:1:3. तो एक Y के लिए 2 वॉइड क्रिएट हुए थे और 2 वॉइड में से X ने कितना ऑक्यूपाई किया? 1/3 ऑक्यूपाई किया. तो यहाँ पे कितना आएगा? 2/3:1. दैट इज व्हाट? 2:3. और 2 मतलब व्हाट? X. देयरफॉर फॉर्मूला of compound is X2Y3. समजते का रे आता? तो X2 है ना? हाँ, X2 समजतंय? हो सर, समजलं. आता समजा जर इथे ऑक्टाहेड्रल वॉइड असेल तर काय लिहिले असतात? एक ऑक्टाहेड्रल जर असतं ना, तर 1 ऍटमला 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 ऍटमला 1 आला असतं. इथे 1 आला असतं. मग 1 मधनं 1/3 गेला असतात. तर मग फॉर्म्युला काय आला असता? 1/3 आला असता. आता आपल्याकडे वॉइड कुठले आहेत? आपल्याकडे या ठिकाणी वॉइड कुठले आहेत? टेट्राहेड्रल आहेत. मग एका ऍटमला टेट्राहेड्रल वॉइड किती असतात? एका ऍटमला टेट्राहेड्रल वॉइड किती असतात? 2. आणि एका ऍटमला ऑक्टाहेड्रल वॉइड किती असतात? 1. मग इथे 1 आला असतं. जर ऑक्टाहेड्रल असेल तर 1 आला असतं. मग 1 × 1/3. 1 × 1/3 म्हणजे 1/3.
आणि 1/3:1 म्हणजे 1:3. मग फॉर्म्युला काय आला असता XY3 X1Y3 आला असता. कळतंय बरोबर? हो सर. ओके ठीक आहे. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी या टाईपचं हे सम स्टॉप करू. पुढच्या वेळेला नवीन टॉपिक म्हणजे नवीन टॉपिक नाही म्हणजे अजून उरलेले न्यूमेरिकल आहेत ते सॉल्व्ह करू. तर कॅल्क्युलेशन याच्या ठिकाणी मोठे आहे. एक मिनिट. ठीक आहे. हा, विल स्टॉप इट ओव्हर हिअर. रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू. ओके. हॅलो सर. हॅलो सर. हा सर. हा सर. हा हा सर. झालं माझं. हा झालं. अच्छा, हा. जरा इथे नेटवर्क इश्यू होता, मला रेकॉर्डिंग पाठवा. हो चालेल चालेल ठीक आहे. हा चालेल. मध्ये कट झाली. हा 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 चालेल चालेल. ओके सर. ओके ओके चालेल. स्टुडंट टुडे इज पेपर नो 3 o'clock. For entrance student 3 o'clock, non-entrance 5. 2 hours paper is there. Okay. Bye everyone. We'll meet at 3.